हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो ब्रेस्ट डिजीज से रिलेटेड है। मतलब ब्रेस्ट में कौन से टाइप की डिजीज होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ब्रेस्ट का एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के बीमारी के बारे में हम जान रहे हैं, जब तक उसका एनाटॉमी नहीं जानेंगे तब तक उसके डिजीज़ के बारे में हम कहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपर में निप्पल है। निप्पल के बाद क्या आता है? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ही मिल्क बेबी के मुंह में आता है। ठीक है, उसके बाद एम्पूला है, फिर मेमेली डक्ट है, फिर एल्वियोलस है, फिर लोब है और लास्ट में फैट है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले कवलिंग को क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। इसके डीप में जो मसल होता है उसको पेक्टोरालिस मसल कहते हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ से स्टार्ट होता है? तो क्लेविकल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें मेनली कितने पेयर ऑफ मेमोरी लोब होते हैं? तो 15 to 20। ठीक है, कितने पेयर होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। जो एल्वियोली होता है उसका क्या काम होता है? तो मिल्क को सेक्रिएट करना, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ द एल्वियोली। एल्वियोली का जो सेल है वो सेक्रिएट करता है मिल्क को, और स्टोर कहाँ होता है? तो एल्वियोली के ल्यूमेन में। ठीक है, एल्वियोली ओपन कहाँ होगा? तो मेमेली ट्यूबुल्स में। ट्यूबुल्स कहाँ ओपन होगा? तो मेमेली डक्ट में। ठीक है, मेमेली डक्ट फिर जाके कहाँ पे जुड़ेगा? तो मेमेली एपुला से, और फिर वो फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा मिल्क, जहाँ से बच्चे उसे सक कर देते हैं। ठीक है, उसमें तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का बुक, जिसमें बेसिक दिया हुआ रहता है। अब हम चलते हैं ब्रेस्ट डिजीज़ पे। तो इसमें मेनली जो ब्रेस्ट डिजीज़ होता है ना, उसका आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है? तो पहले तो परफॉर्मिंग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। यह हमें कब पता चलता है? एक तो फैमिली हिस्ट्री हो, नहीं तो जब हम ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तब। ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेस्ट सेल्फ इवालुएशन। अगर कभी कभी क्या होता है, खुद से ऐसे देखते हैं तो कुछ पता मिलता है, तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे ये डिजीज़ है। या पल्पेबल मासेज आ जाते हैं, या पेन करता है, या क्या ये सब जब हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मेनली वुमेन जो ओल्डर देन 40 ईयर्स ओल्ड हैं, जिनमें मेनली क्या मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, उनमें ब्रेस्ट डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एनाटोमी तो मैंने कुछ बताया, लेकिन अब जानिए बेसिक। जो ब्रेस्ट है ना, वो उसका डेवलपमेंट है जब हम यूट्रस में रहते हैं तभी स्टार्ट हो जाता है। तो कब? तो 6th वीक ऑफ गेस्टेशनल वीक में। कब? 6th गेस्टेशनल वीक में। जो हमारा डक्ट और एकिनी है वो डेराइव होता है इक्टोडर्म से। किससे? इक्टोडर्म से। और सपोर्टिंग टिश्यू किससे डेराइव होता है? तो मेसेनकाइमल से। ठीक है, जो डक्टल टिश्यू और सेक्रेटरी लोब्यूल्स है उसमें मेनली जो चेंजेज आते हैं वो कब आता है? तो पुबर्टी के टाइम से। और एक्चुअल मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग या आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब जो ये ब्रेस्ट है ये क्या से बना है? तो ये एपोक्राइन ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये मेनली लोकेटेड होता है इसके अंदर में डीप में पेक्टोरालिस मेजर फैसिया। ठीक है, इसके पीछे पोस्टीरियर में क्या होता है? तरेत्रो मेमेली स्पेस होता है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो इसको फ्री मूवमेंट ओवर द चेस्ट वॉल, जो फ्री मूवमेंट करने देते हैं ओवर द चेस्ट वॉल में। ठीक है, ये जो सस्पेंडेड होता है, जो पहले ही बताया था कि क्लेविकल से सस्पेंडेड होता है, एंड डीप क्लेविके पेक्टोरियल फैसिया। और डीप में कैसे? तो क्लेवी पेक्टोरियल फैसिया से। ठीक है, और कौन से लिगामेंट? तो सस्पेंसली लिगामेंट ऑफ पॉपुलर से, जो इसको क्या करता है? ये अटैच करता है स्किन से, स्किन ऑफ द डर्मिस ऑफ द स्किन से। ठीक है, तो अब जो हमारी ब्रेस्ट का शेप है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्रेस्ट का शेप दिया जाता है ड्यू टू फाइब्रस सेप्टा। जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो साइज डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू पे। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू पे, शेप क्या पे? फाइब्रस सेप्टा पे, और साइज एडिपोज टिश्यू पे। तो जो ब्रेस्ट होता है उसका अप्रॉक्स कितना वेट होता है? तो उसका अप्रॉक्स वेट होता है 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम। ठीक है, ये देखिए, यह स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिखा चुका है। देखिए, जो ये ऊपर वाला जो है वो नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, नीचे वाला है जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है। तो नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में देखिए ये
सेक्रेटरी लोब्यूल्स कंटेनिंग एल्वियोली बहुत कम है, लेकिन लैक्टेशन में ज़्यादा है क्योंकि वही प्रोडक्शन करता है मिल्क को। ठीक है। अब जो ब्रेस्ट का डेंसिटी है, तो डेंसिटी किसको कहते हैं? मास बाय वॉल्यूम। तो मास फाइब्रस टिश्यू और वॉल्यूम एडिपोज टिश्यू। तो ब्रेस्ट डेंसिटी कैसे पता चलेगा? तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू टू एडिपोज टिश्यू। तो हमें ब्रेस्ट का डेंसिटी पता चल जाएगा। ठीक है। द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेस्ट इज प्रीडोमिनेंटली एडिपोज। मतलब कह रहा है जो पेरीफेरल पार्ट होता है उसमें एडिपोज होता है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ग्रैंडुलर टिश्यू होता है उसमें। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है या आफ्टर मेनोपॉज, पूरा जो एडिपोज टिश्यू भी होता है वो रिप्लेस हो जाता है ग्रैंडुलर टिश्यू में। ठीक है। अब ब्रेस्ट में कितने ये लोब्यूल होते हैं? तो ब्रेस्ट में 12 से लेके 20, मतलब 12 से लेके 20 तक ट्रायंगल शेप का लोब्यूल होता है जो निप्पल के रेडियली पाया जाता है, और ये प्रत्येक लोब्यूल में 10 से 100 एल्वियोली का क्या होता है? लोब्यूल होता है। ठीक है। लोब्यूल का फंक्शन क्या है? तो एपिथेलियल एंड एस्ट्रोमल कंपोनेंट दैट अफेक्ट द हार्मोनल चेंजेज। ये मेनली क्या करता है? तो ये अपने आप को चेंज करता है। मेनली किस हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन, जिसके कारण इसका डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है। 5 to 20 एलियोलर ग्लैंड को दूसरा नाम क्या होता है? मोंटगोमेरी ग्लैंड भी कहा जाता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑयल, जो ये टू कीप निप्पल सप्ली एंड प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। अब कहेंगे ना, जो जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो निप्पल को कौन बचाता है? मतलब ऑयल सेक्रेट करता है, उसको फ्लेक्सिबल रखता है कौन? तो मोंटगोमेरी ग्लैंड या एलियोलर ग्लैंड। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है ऑयल। प्रिंसिपल ब्लड सप्लाई। अब ब्रेस्ट में कौन सा प्रिंसिपल ब्लड सप्लाई होता है? जो प्रिंसिपल ब्लड सप्लाई होता है वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का जो एक ब्रांच होता है, इंटरनल मेमेली आर्टरी, वो होता है प्रिंसिपल ब्लड सप्लाई। और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन कौन सा होता है? इंटरनल मेमेली आर्टरी, जो ब्रांच है किसका? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का। ठीक है। और भी है, जैसे कि लेटरल थोरेसिक एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, जो ओरिजिनेट होता है एक्सियल आर्टरी से। पोस्टीरियर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल आर्टरी विच इज द ब्रांचेज ऑफ थोरेसिक आर्टरी। इंफीरियर एंड सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट, ये सबसे मिलता है। लेकिन प्रिंसिपल कौन सा है? तो मेमेली आर्टरी, जो ओरिजिनेट होता है थोरेसिक आर्टरी से, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से। ठीक है। जो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक है ना ब्रेस्ट का, वो कन्वर्ज हो जाता है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। याद रखिएगा क्या? सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सैपी। ठीक है। अब क्या कहा है? जो एक्सिलरी नोड है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 एनाटॉमिकल लेवल में। ठीक है। लेवल 1 में क्या है? तो लेवल 1 नोड्स आर लोकेटेड लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। जो लेवल 1 होता है वो किधर होता है? तो पेक्टोरालिस माइनर मसल है, उसके लेटरल साइड के लेटरल में होता है। ठीक है। लेवल 2 क्या कहाँ होता है? तो पोस्टीरियर टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल, मतलब पेक्टोरालिस माइनर मसल के पीछे होता है। लेवल 3 कहाँ पे होता है? तो इंफ्राक्लेविकुलर नोड मेडियल टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल। मतलब ये जो तीनों नोड एक्सिलरी नोड है ना, वो पेक्टोरालिस माइनर के एक लेटरल में होता है, एक पोस्टीरियर में होता है, और एक किधर होता है? मेडियल में होता है। मेडियल में कहाँ पर? तो इंफ्राक्लेविकुलर नोड में। ठीक है। अब क्या कह रहा है? ब्रेस्ट डक्टल सिस्टम एपिथेलियम इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साइक्लिक हार्मोन चेंजेज। मतलब जो डक्टल एपिथेलियम है वो हार्मोनल चेंजेज से वो भी चेंजेज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। पेरेन्काइमल प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्ट इज सीन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? पेरेन्काइमल प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है। एंड देयर इज ए डायलेशन ऑफ द डक्ट सिस्टम एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल्वियोलर सेल इनटू सेक्रेटरी सेल ड्यूरिंग द लिथियल फेज।
मतलब पहला फेज में क्या होता है फॉलिकुलर फेज में, तो पेरेन्काइमल प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। डायलेशन ऑफ डक्टल सिस्टम एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एल्वियोलर सेल इनटू द सेक्रेटरी सेल किस में होता है, तो लुटियल सेल में, ठीक है। एल्वियोलर एलिमेंट रिस्पॉन्ड टू बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। स्ट्रोमा एंड मायोएपिथेलियल सेल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब स्ट्रोमा और मायोएपिथेलियल सेल किससे रिस्पॉन्ड करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है। वुमेन ऑफन एक्सपीरियंस साइक्लिक ब्रेस्ट फुलनेस and tenderness likely related to 25 to 30 ml average fluctuation in the volume of menstrual breast। मतलब वो वुमेन क्या होता है ना, उसको हैवी लगता है ब्रेस्ट, कितना ऐसा लगता है कि 25 to 30 ml क्या है, कुछ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, तो वो सिम्टम होता है इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो लीडिंग टू द वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट एंड वाटर रिटेंशन। ये जो 25 to 30 ml से फुलनेस लगता है वो किसके कारण होता है, तो ब्लड फ्लो के बढ़ जाने के कारण, नहीं तो वाटर रिटेंशन के कारण, ठीक है। ए पैरेलल इनलार्जमेंट ऑफ द डक्टल ल्यूमेन एंड एन इंक्रीज इन डक्टल एंड एक्टिनल सेलुलर सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑल्सो ऑकर। और क्या होता है, तो डक्टल ल्यूमेन में क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, डक्टल ज़्यादा हो जाते हैं, एक्टिनल सेलुलर का एक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ब्रेस्ट फुलनेस जैसा फीलिंग होता है। मेनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स ए रिग्रेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द एल्वियोली एंड डक्ट बिकम स्मॉलर। जब मेनिस्ट्रेशन होता है ना, तो सेलुलर एक्टिविटी कम हो जाती है और डक्ट क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब जो ये कोजेनाइटल डेवलपमेंट ब्रेस्ट एबनॉर्मलिटीज है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें हर एक पार्ट में कौन कौन सा डिजीज होगा इसमें ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।